वेलकम क्लास 9 स्टूडेंट्स जेएनवी पिथौरागढ़। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है दोनों ही एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पीसा बेस्ड क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि तीन लड़कियां हैं जो एक सर्कल के, ठीक है, तीन लड़कियां हैं जो एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर खड़े हैं। रेशमा, सलमा और मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर इन अ पार्क। ठीक है, इसका रेडियस जो है 5 मीटर है। मान लीजिए इसका सेंटर हो गया। अच्छा, रेशमा ने सलमा की तरफ बॉल फेंकी, सलमा ने मनदीप की तरफ फेंकी और मनदीप फिर रेशमा को बॉल फेंकती। इस तरह से गेम खेल रहे हैं 5 मीटर रेडियस के एक सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पर खड़े होके। द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। ठीक है, रेशमा और सलमा के बीच मान लीजिए रेशमा यहाँ पे है पॉइंट ए पे, ठीक है, और सलमा आपकी पॉइंट बी पे खड़े हैं और मान लेते हैं कि जो मनदीप है पॉइंट सी पर खड़ी है। ठीक है, तो क्या दिया गया है? रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी, ये दोनों क्या दे रखे हैं? 6 मीटर ईच। ये दोनों दे रखे हैं आपको 6 मीटर। ठीक है, ठीक हो गया। हमको फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है मनदीप जो बिंदु सी पे है और रेशमा जो बिंदु ए पे है, इनके बीच की दूरी आपको पता करनी है। इनके बीच की दूरी पता करनी है हमें। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? तो फिगर पे ही ज़्यादा डिपेंड है ये क्वेश्चन एक्चुअली। अगर आपने फिगर इसी तरह से बनाया है तो ये बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो तरीका ये है कि यहाँ पर ये पॉइंट ए रेशमा हो गई, ठीक है, ये सलमा हो गई और ये मनदीप हो गई। ये मान लीजिए इसका सेंटर ओ है। ठीक है, तो ये और ये दोनों 5-5 मीटर दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये सेंटर ओ है, तो हम बी से ओ को मिला देते हैं। हम क्या करें? बी से ओ को मिला दें। बी से ओ को मिलाते हुए चलिए, तो देखिए क्या होगा। बी को अगर ओ से मिला दिया, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए सेंटर से जाने वाली लाइन, सेंटर से जाने वाली लाइन है ना, सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, कैसे होगी परपेंडिकुलर? देखिए अब ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री मान लेते हैं इसको। ये पॉइंट एम हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट एम। ठीक है, हम क्या करें? ओ ए को मिला देते हैं और ओ सी को मिला देते हैं। ओ ए ओ सी दोनों क्या है? रेडियस है, 5-5 मीटर के, है ना। अच्छा, और ये दोनों ये 6-6 मीटर है ना। अच्छा, तो ये काइट फॉर्मेशन हो गई बच्चों। क्या हो गया? एक काइट फॉर्मेशन, है ना। काइट फॉर्मेशन क्या होती है बच्चों? कि काइट एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसमें आपकी जो साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स का पेयर जो है इक्वल होता है। ये एक तरह का एक काइट ही बना है यहाँ पे हमारे पास। तो काइट के जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, काइट के जो डायगोनल होते हैं, काइट के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी ओ इज अ काइट, so its diagonals bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि एंगल AMB एंगल AMB क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब इसलिए ये 90 डिग्री हुआ। ठीक है, ओके, अब हम क्वेश्चन को आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि देखिए ये सब डिपिक्ट किया हुआ है। मान लेते हैं कि अब देखिए OB आपका क्या है? OB आपका रेडियस है बच्चों और OA भी रेडियस है, दोनों 5-5 मीटर
ठीक है, मान लेते हैं OM जो है आपका x मीटर है, तो BM आपका 5 माइनस x मीटर हो जाएगा। ठीक हो गया। और AM को मान लेते हैं हम y, AM को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, सेंटर से जाने वाली लाइन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली मिल रही है, तो वो उसको बाइसेक्ट करे, तो क्लियरली यहाँ से हमारे पास AM और BM जो होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। AM और BM जो है इन दोनों की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो जो AM की लंबाई, AM और CM, माफ कीजिए, AM और CM, तो इस कॉर्ड AC की लंबाई क्या हो जाएगी, AM की दुगनी हो जाएगी। तो हमने AM फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल OAM में पाइथागोरस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, ट्राइंगल AMB में पाइथागोरस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगी, उससे y वाले टर्म कट जाएंगे। देखिए क्योंकि y कॉमन है, y वाला टर्म कट जाएगा, देखते हैं हम कैसे। ठीक है, तो हमने ये सब लिख लिया। लेट द पोजीशंस ऑफ रेशमा, मनदीप एंड सलमा आर रिप्रेजेंटेड एज ए बी सी एंड रिस्पेक्टिवली। ए बी इज इक्वल टू बी सी 6 मीटर, ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 5 मीटर, है ना। ओ बी भी तो 5 मीटर होगा बच्चों, ओ बी भी तो रेडियस है, तो अब मैंने यहाँ लिख देता हूँ ओ बी ऑल्सो इज अ रेडियस, तो ओ बी ऑल्सो इज 5 सेंटीमीटर। एक्चुअली क्वेश्चन में मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया है, ये मीटर है, इसको ध्यान रखिए, मीटर है ये, ठीक है, ये चल रहा है यहाँ पे मीटर, मिसप्रिंट है। अच्छा, हमने क्या किया, अब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि भाई BM परपेंडिकुलर है AC पे, क्यों है, क्योंकि काइट फॉर्मेशन आ रही है और डायगोनल्स बन जाते हैं। इसको जब मिला दिया मैंने ना, इसको जब मैंने मिलाया था, आप देखिए, इसको जब मैंने मिलाया था तो ये काइट फॉर्मेशन बनी थी, है ना। तो इस तरह से, तो BM परपेंडिकुलर AC डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और मैंने कारण भी बता दिया क्यों है, ये कारण है। तो AB और BC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, M उसका मिड पॉइंट है AC का, BM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा AC का, है ना। अल्टीट्यूड है ना, ये अल्टीट्यूड है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। अल्टीट्यूड ही मीडियन होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो AM और CM बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और सेंटर C से पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने अब अप्लाई करना है पाइथागोरस प्रॉपर्टी ट्राइंगल OAM में। ट्राइंगल OAM में पाइथागोरस प्रॉपर्टी अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया OA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर ट्राइंगल AMB में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 बन गई बच्चों। आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 माइनस 25 लेफ्ट हैंड साइड में, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ये तो हुआ, घटा दिया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखिए वाई स्क्वायर से तो सॉल्व करके ऐसा कुछ बन रहा है, इसको मैंने ओपन कर दिया, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, ए स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स, तो माइनस का 10x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, माइनस वाई स्क्वायर से प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बचा क्या हमारे पास, 10x को मैं यहाँ ले जाऊँ, 11 को मैं यहाँ ले जाऊँ, तो x इज इक्वल टू 7/5 आ जाएगा। सॉल्व करके x इज इक्वल टू क्या आ गया, 7/5 आ गया, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, वो मैं आपको उसका एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सॉल्व करके x इक्वल टू 7/5 आया। अब x की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे तो y की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 49/25 है ना, 7/5 का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करके ये आया 24/5, y क्या आ गया 24/5। y क्या था आपका, AM था, तो AC क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AM, तो 9.6 मीटर। y क्या था देखिए फिगर में, y ये था ना, तो इसका दुगना ये हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, सेंटर से कॉर्ड पर मिलाया गया, द परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना, तो उससे AC क्या हो जाएगा, AM का दुगना हो जाएगा, राइट। तो 9.6 मीटर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आपके पास आ गई 9.6 मीटर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है,
तीन बॉयज अंकुर, सैयद और डेविड इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हैं, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल एबीसी क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों। ए बी, बी सी और सी ए मान लेते हैं, ये तीनों ए मीटर के हो गए। ओके, और टॉय टेलीफोन लेके बात करें एक दूसरे से। लेंथ ऑफ द ईच स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, तो ये सब बराबर ही हैं, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है? उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने ये बनाया और ए से ओ को मिलाया, ओ को एक्सटेंड कर दिया डी तक। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखें, सेंटर से पास होने वाली लाइन डायमीटर है। ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर होगी, एडी परपेंडिकुलर बीसी, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड हो गया है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का अल्टीट्यूड मीडियन होता है, तो उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, तो बीडी और सीडी दोनों a/2 हो जाएंगे। ओ ए आपका रेडियस हो गया है ना। ओ ए वाला पोर्शन क्या है? ये आपका पोर्शन जो है ये आपका रेडियस है। तो ये कितना है? ये रेडियस आपको 20 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब ये एडी क्या है? मीडियन है। तो पॉइंट ओ जो होता है वो सेंट्रॉइड होता है। क्या होता है? सेंट्रॉइड। पॉइंट ओ को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, किसी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चों? देखिए, अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मीडियन और अल्टीट्यूड सेम लाइन होगी, तो जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक हो गया, उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड की खासियत क्या होती है? सेंट्रॉइड की खासियत ये है कि वर्टेक्स से वो उसको 1:3 में बांटती है। तो ये जो ओ ए होगा, ये इस चीज को आप नोट करिए, ये जो ओ ए होगा, ओ ए आपका 2/3 ऑफ एडी होगा, ये 1/3 ऑफ एडी होगा। ठीक है, ओडी जो है 1/3 होता है इस एडी का, और ओ ए 2/3 होता है। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीडी में चलिए आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाइए। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व किया तो ए डी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास √3a/2। क्या आ गया हमारे पास? √3a/2 आ गया। देखिए, ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर है ना। ए डी की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली यहाँ से, ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ना। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो सॉल्व किया तो हमें 3a² आया। ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए डी स्क्वायर है इतना, तो ए डी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a²/4। स्क्वायर रूट ऑफ 3a²/4, तो a²/4, तो √3a/2। ए स्क्वायर में से एक ए बाहर आ जाएगा है ना, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो √3 इंटू a/2। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या है? ओ ए इज इक्वल टू 2/3 ए डी है। तो हम वैल्यू रख देंगे। ओ ए आपका 20 मीटर है। ठीक है, 2/3 इंटू √3a/2, तो ए की वैल्यू आ गई 20√3। तो ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लिया। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी से हमने इसको बड़ी आसानी से कर लिया। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक, अच्छा, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, एक्सरसाइज 10.5 से रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम, एंगल सबटेंडेड। ठीक है, थ्योरम 10.8, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो क्या है कि देखिए, ये एक आर्क है पी क्यू। अगर मैं क्या करूं, इसको भी मिला दूं सपोज, है ना, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू, या एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बाय कॉर्ड पी क्यू एट द सेंटर, सेम ही एंगल आएगा, एंगल पी ओ क्यू। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लिखा हो, या द एंगल सबटेंडेड बाय a chord at the center is double the center subtended by it at other part of the circle। क्या कहने का मतलब है कि एक सर्कल दिया है मान लीजिए, ठीक है, जिसका सेंटर O है, उस पर 2 पॉइंट पी क्यू और ए इस तरह से तीसरा पॉइंट है। तो पी क्यू आर्क द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया